हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो आज है हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की पहली पेड सर्विस। तो आज हम देखेंगे मारुति की गाड़ियाँ लोग बाग क्यों लेते हैं, भाई कितना सर्विस का खर्चा आता है और क्या क्या अच्छाई है क्या क्या बुराई है। तो शुरू करते हैं एक वीडियो आप लोगों के साथ में कि मारुति की सर्विस का खर्चा और 6 एयर बैग जो है उसका फ़ायदा नुकसान। कोई गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो वो देखेंगे वहाँ पर, तो उसका रिव्यू करेंगे। हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो आज हम पहुँच गए मारुति का शोरूम। तो आज है हमारी स्विफ्ट की सर्विस। वैसे तो 2 सर्विस हो चुकी है 10,000 किलोमीटर से पहले, जो खाली चेकिंग सर्विस होती है। आज तीसरी जो सर्विस है वो मैनुअली, उसमें ऑयल सब चेंज होता है। तो देखते आइए कितना खर्च होता है और क्या क्या जो है ग्लीच है कंपनी के, कि फ्री फंड के पैसे किसके लेते हैं किसके नहीं, या सब सही है। तो आज हम मुजफ्फरनगर में ये है मारुति का शोरूम बाईपास पे। तो देखते हैं कैसी सर्विस करते हैं भाई, ये क्या नहीं करते, है ना। तो पहुँच गए हम सुबह 8:30 बजे से लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखो शोरूम का बाहर का दृश्य। 8:30 बजे हमारी गाड़ी आई थी। मारुति सुजुकी अरीना है। तो भाई हमारी सबसे पहले एक नज़र स्विफ्ट पर पड़ी जो 6 एयरबैग के साथ थी। तो हमने इसका निरीक्षण किया कि 5 स्टार सेफ्टी में क्या हुआ। तो भाई कंडीशन ज़्यादा ही बेकार थी गाड़ी की, चारों तरफ पर दबी कुचली थी। फिर हमने देखा कि नहीं भाई किससे पूछेंगे, कोई इसमें मतलब एक्सपायर तो नहीं हो। तो पता चला गाड़ी का एक्सीडेंट काफ़ी भयंकर था, लेकिन एयरबैग होते हुए भी देख रहे हो अगले शीशे में फिर भी पार्टी का सिर लग गया था, जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और उसके बाद ही एयरबैग खुले। एयरबैग का कपड़ा आप जानते हो कोई लोहे की दीवार तो होती नहीं है, जैसे एयरबैग होते हैं ऐसे है। लेकिन हमने सीट वाले एयरबैग देखे, सीट की एयरबैग पे खून था, जो साइड से फिर भी इंजरी हुई थी, खून लिख रहा था। देखो साइड का ऊपर वाला था और निचले वाले में अब मैं आपको दिखाता हूँ तो खून के निशान थे। तो भाई कहने का मतलब ये है, देखो सारे के सारे एयरबैग खुले हुए थे। तो कोई स्टीयरिंग भी ऐसा नहीं था कि बंदे का जो है भिज गया हो बंदा, तो बंदा सेफ़ था। लेकिन एक बात है कि एयरबैग हो चाहे कोई भी सेफ्टी हो, भाई गाड़ी फिर भी चाहे 5 स्टार हो चाहे 10 स्टार चलानी आराम से ही है, क्योंकि कुछ नहीं होता है, स्पीड में सब उड़ जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, अब हम सर्विस से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो कुछ पैसे बचा लोगे, अगर नहीं देखोगे तो मत बचाओ, हमारा क्या जा रहा। तो होता क्या है, जब आप सर्विस कराने जाएंगे तो उसमें 3-4 बातें आपसे पूछी जाएगी। आपको एक बिल दिया जाता है, एस्टीमेट दिया जाता है, मतलब अप्रोक्स इतना आपका पैसा आएगा। वो 4-4.5 हज़ार रुपये का ही देते हैं। लेकिन जब आप उसमें देखोगे तो 250 रुपये होती है टायर में हवा भरने से, नाइट्रोजन, वो आपको नहीं भरवानी। फिर उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं है तो अलाइनमेंट की क्या ज़रूरत है जब वो टायर नहीं खा रही है। व्हील अलाइनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत कब है, ये बात समझो। व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत तब है तब अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ रही हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी प्लेन सड़क पर भाग रही है और स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कर रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि व्हील में डबिंग है, उस पर वेट रखा जाएगा तो वो वाइब्रेशन आनी बंद हो जाएगी। अगर गाड़ी आपकी एक तरफ को मतलब जो है दब के चल रहा है, कोई टायर खा रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो समझो कि आपको गाड़ी के एलिमेंट की ज़रूरत है, आपको गाड़ी में का एलिमेंट कराना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो दोनों चीज़ नहीं कराना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फिर दोबारा से वीडियो, देखते हैं हमारे साथ क्या हुआ। तो भाई जैसे ही हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर में पहुंची तो हम पहुंचे कि हमारी गाड़ी को उस टाइम जैक पे टांग लिया था। तो सबसे मन में चिंता हुई थी भाई सर्विस करने वाला कोई कैसा है, किसी उल्लू के पंडे ना पड़ जाए, क्योंकि सर्विस में होता क्या है, मोबिल ऑयल चेंज होता है और क्या है सर्विस, सही तरह बोल्ट वोल्ट खींच दिए। तो हमने बंदा देखा, इसने सबसे पहले टायर खोलने शुरू कर दिया। हमने सोचा आगे के टायर पीछे करेगा, तो देखा नहीं यार, इस बंदे ने ब्रेक चेक करे। उससे पहले मैंने ब्रेक चेक कर लिया क्योंकि डिस्क घिस रहा है। नहीं तो मैंने देखा कि भाई डिस्क घिस नहीं रहा है, अब जो देखेंगे फालतू के पैसे जोड़ते हैं नहीं जोड़ते। मैंने दोनों डिस्क चेक कर लिए, क्योंकि 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी, बहुत ही कम जो है डिस्क घिसे थे। तो मैं आया, फिर मैं बाहर चला गया बहाना बना के। मैं आया तो मैंने बंदे को देखा, तो बंदा जो है कैप खोलने लग रहा था मोबिल ऑयल की। तो आप भी ध्यान रखिए, मोबिल ऑयल की कैप खोलने के लिए ये हटाई जाती है, प्लास्टिक की ये रहती है एक तरीके से कवर। अगर आप जो है सर्विस करा रहे हो तो ये भी ध्यान रख लीजिए बाद में उसको ऐसे ही लगाया भी गया हो। तो उसके बाद मैंने देखा बंदे ने पूरी गाड़ी के नीचे से पूरी बॉडी लाइन खींची, पूरी बॉडी लाइन, और उसके बाद जो है फिर मोबिल ऑयल का ढक्कन उतारा और मोबिल ऑयल फिल किया, और उसके बाद फिर ऐसे ही करा। और जो ब्रेक थे, ब्रेक शू बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही से साफ़ करके घिस के लगाए। और फिर उन्होंने एयर फिल्टर खोला, और एयर फिल्टर में भी उस बंदे ने देखा कि भाई एयर फिल्टर सही है, तो उसने एयर फिल्टर चेंज नहीं करा। फिर उसके बाद गाड़ी का तेल चेक करा कि भाई कोई ऑयल कम तो नहीं है, और उसके बाद एसी फिल्टर चेक करा। तो कहने का मतलब ये है, बंदे ने जो चीज़ बदलने वाली थी वे चीज़ बदली, और जो चीज़ नहीं बदलने वाली थी नहीं बदली। तेल भी 2 बार चेक करा, ऐसा ना हो कम गिर गया हो। तो उसने एयर फिल्टर भी चेंज नहीं करा क्योंकि वो साफ़ था, एसी फिल्टर भी चेंज नहीं करा क्योंकि वो साफ़ था, मोबिल ऑयल सही से फिल कर। भाई जैसा आपने देखा कि हमें बंदा सही मिल गया था सर्विस करने वाला, एजेंसी भी सही थी ये। तो उसमें आपने देखा कि जो है कुछ बंदे क्या होते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए सामान निकाल के सब फेंक देते हैं।
और जो है ऐसे ही बिल बनाते रहते हैं, क्योंकि उनका क्या जा रहा है, एजेंसी वाले ने बोल रखा है कि भाई सब सामान निकाल के नया डाल लो, तभी तो अपने कुछ पार्ट्स पे पैसे बचेंगे। लेकिन इस बंदे ने ऐसा नहीं करा। इसने सबसे पहले जब एयर फिल्टर खोला, मैंने कहा भाई एयर फिल्टर में देख लो क्या क्या दिक्कत है, इसमें नया डाल दो। उसने नहीं सर ये बिल्कुल साफ़ है, मैं इसे नहीं डाल सकता क्योंकि बिल्कुल नया है और हम इसे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बेमतलब क्यों चेंज करना हुआ। फिर उन्होंने एसी फिल्टर देखा, उसने कहा सर इसमें बिल्कुल डस्ट नहीं है, तो उसने एसी फिल्टर भी चेंज नहीं करा। बाकी आप जानते हो 100 रुपये के मारुति के फिल्टर आते हैं, कोई वो महंगे नहीं है। उसके बाद उसने सही से मोबिल ऑयल फिल करने के बाद में मोबिल ऑयल देखा कि पूरा फिल हो गया कि नहीं, नीचे से पूरी बॉडी लाइन खींची, सही से नीचे की कैप जो है टाइट करी। उसके बाद में जो उन्होंने जहाँ से बोल्ट निकाले वहाँ लगाए। कुछ तो फेंक देते आधे कि भाई काम के नहीं है, चलो आधे ही लगा लेते हैं, लेकिन ये बंदा हमें सही था। उसके बाद गाड़ी गई वॉशिंग पे, तो वॉशिंग वाले बहुत लफड़े वाले थे। वॉशिंग के बारे में बता दूंगा, क्योंकि जो है वॉशिंग के तो पैसे नहीं कटते, लेकिन आप देखते हो 350 रुपये आपके कटते हैं गेट पेट पे स्प्रे के, मतलब लूब्रिकेंट के कटते हैं। तो लूब्रिकेंट वालों ने बदतमीज है वे, क्योंकि उनको पता नहीं है। आइए मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तुमने तो धो दिया है, इसमें तो पेट्रोल पे पानी मारने को मने हैं, इंजन पे मने ही है। तो तुम्हें नहीं बता रखा किसी ने कि पेट्रोल गाड़ी के इंजन पे पानी नहीं लगता। तो भाई जैसा कंपनी कहती है कि भाई बिल्कुल भी पेट्रोल इंजन में पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कहीं पानी से जर लग सकता है, गाड़ी कहीं में धोखा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, दबा के पानी मारा जाता था। तो मैंने पूछा अंदर जो है इलेक्ट्रीशियन से कि क्या है भाई, कहने लगे जी प्रेशर से पानी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो झड़ जाता है, लेकिन आराम से डालते हैं, बाल्टी से आप घर पे धोते हैं तो नहीं धोनी चाहिए। चलो ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने देखा कि भाई फिर सफाई सही से कर रहे थे, सफाई जैसी होती है। लेकिन फिर मैंने देखा जो लूब्रिकेंट के पैसे दिए भाई, वो लूब्रिकेंट लूब्रिकेशन कर दी। इस वाली सीट पे कर दी थी क्या, इस वाली पे कहाँ करी? हाँ तो यहाँ लूब्रिकेंट वाले ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैंने जो है पूरी गाड़ी लूब्रिकेंट कर दी। बाकी सच्चाई तो है, कहीं लूब्रिकेंट करते नहीं है, आपको उनसे कराना पड़ता है। वे खाली ऐसे ही मार देते हैं कि हाँ हो गए लूब्रिकेंट। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप लूब्रिकेशन में फंस जाएंगे, फालतू में आपके 350 रुपये चले जाएंगे। यहाँ मैंने इसको कह के करवाई और देखो आगे होता क्या है। भाई आपने देखा कि मैंने भी उसमें देखा कि वे लूब्रिकेंट वाले से पूछा, मैंने कहा लूब्रिकेंट किया नहीं किया? उसने पूछा मेरे से कि भाई लूब्रिकेंट होना था। मैंने अबे 350 रुपये कटे रखे भाई इसके, क्यों नहीं होना था? तो वो मेरे कहने पे वहाँ से वो लाया उठा के बोतल लूब्रिकेंट की, 400 500 600 रुपये की बोतल आ गई होगी। 10 गाड़ी में हो जाती है 200 में, कोई बात नहीं। अब घर पर करता ही नहीं है तो एजेंसी में करा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा भाई लूब्रिकेंट कर देना, तो मैं ऐसे ही बहाना बना के दूसरी साइड चला गया। तो मैंने देखा वो 2 जगह फुस मार के दरवाजों पे फिर चला गया। मैंने कहा लूब्रिकेंट कर दी, तो मुझे तो क्रॉस चेक करना। उसने हाँ जी सर सारे में कर दी। मैंने कहा लूब्रिकेट कर दरवाजों पे, मैंने सीट जो आगे पीछे चलती है इसमें नहीं करते, कह इस पर भी करते हैं। तो मैंने दिखाओ कहाँ करिए, देखा तो उसने कहीं नहीं करा। ओहो मैं तो भूल गया यार, कोई बात नहीं दोबारा कर दो। तो उसके बाद में हम इस चीज़ को गए मैनेजमेंट के सामने लेके। मैनेजमेंट को मैंने बोला, मैंने भाई साहब देखो ये क्या दिक्कत है। तो वहाँ एक भाई साहब मिले, मैं आपको उनका फ़ोटो दिखाता हूँ मेरी वीडियो के साथ में, और मैं बताता हूँ फिर उनसे क्या बातचीत हुई, कैसा बंदा निकला। तो भाई वॉशिंग के बाद हम पहुँचे बिल के लिए कि जहाँ पे बिल बनता है, और ये है वो बंदे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बंदे के बारे में आपको 2 बात बताता हूँ। तो गाइस बीच में ही जो है मैं पहुँचा इनके यहाँ पे ऑफिस में। मैंने कहा भाई गाड़ी तो होगी, लेकिन आपने जो है ऑयलिंग जो करानी थी वो देखो उन्होंने कैसी करी है। तो भाई वो बंदा बहुत अच्छा था, इसने बोला भाई साहब आपको समझ में नहीं आई? मैंने कहा नहीं। तो ये वहाँ पे गया, इन्हें चेक करा कि हाँ यार कुछ तो दिक्कत थी। तो उन्होंने बता दिया कि इन्होंने वीडियो बना ली। तो इस बंदे ने पूरा सपोर्ट करा। इसने कहा सर इसके पैसे मैं आपसे हटा दे रहा हूँ। तो भाई इस बंदे ने वो पैसे हटा दिए। तो यही कारण है मारुति की सर्विस को ज़्यादा चलने का। ये नहीं कि उसने पैसे हटा दिए, बात ये नहीं है पैसों की। पैसे जब हमने इतने दे दिए तो हम 300 रुपये भी दे सके थे। उसने क्या काम करा, उसने सही से हमें अटेंड करा, सही से हमारी सर्विस की चीज़ें चेक करी। उसके बाद में अपने बंदों के नाम मानते उन्होंने कस्टमर की मानी, भाई कस्टमर क्या कह रहा है। और उसके बाद उसने अपने बंदों को समझाया कि भाई ऐसे आगे से नहीं होना चाहिए। और उसने हमें भी कहा कि सर हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ करा है। तो भाई उसी बात इसने ये भी नहीं बोला कि भाई मुझे 10 स्टार दे दो, 10 में 10 दे। उसने जो सर आपको अच्छा लगे वो आप दीजिए। तो हम 10 स्टार दे के आए, क्योंकि जो है वो 10 का उसने 10 नंबर का काम किया था। और उसके बाद आपको विश्वास नहीं हुआ, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो भाई 1861 रुपये में स्विफ्ट की सर्विस होती है। ये बुलेट से भी कम है। अब मैं आपको बिल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो भाई बिल की ये रही कॉफ़ी, वो 1861 नहीं 1870 की थी। तो भाई इतने में बाहर भी नहीं होती सर्विस, और वे गाड़ी का कुबाड़ा बना देते। तो हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवाए। धन्यवाद।